नमस्कार, मैं मनोज कुमार प्रोटिस्ट आज एक बहुत ही बढ़िया इम्पोर्टेंट विषय लेकर के आया हूँ। बंधुओं, नमः शिवाय संताय के पेज नंबर 14 में कहा गया है, प्रारभ्याते न खलु विघ्न भयेन नीचः प्रारभ्य विघ्न विहाताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैर मुहुर्मुहुर् अपि प्रति हन्यमानाः प्रारभ्य उत्तमाः जनाः न परित्यजन्ति। मित्रों, इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो कार्य प्रारंभ ही नहीं करते हैं। क्यों कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं? क्यों यात्रा प्रारंभ नहीं करते हैं? क्योंकि पहले ही वो सोचते हैं कि पता नहीं मैं काम शुरू करूंगा तो सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं रास्ते में क्या क्या परेशानियां होंगी, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो जो काम शुरू करने से पहले ही इस तरह की बातें मन में लाते हैं, वे कभी भी काम शुरू करते ही नहीं हैं। तो इस तरह के जो मनुष्य हैं वे अधम कोटि के मनुष्य कहलाते हैं। और दूसरे तरह के जो मनुष्य होते हैं वो होते हैं कि बड़ी हिम्मत से काम तो शुरू करते हैं, मगर रास्ते में मार्ग में जो ही बाधाएं आने लगती हैं वे बीच में ही काम छोड़ करके वापस आ जाते हैं, अर्थात कार्य को स्थगित कर देते हैं, अर्थात अपनी जीवन की यात्रा को स्थगित कर देते हैं। ये हुए मध्यम कोटि का मनुष्य। और जो उत्तम कोटि का मनुष्य है वो अपने कार्य शुरू करने से पहले, अपने जीवन की यात्रा शुरू करने से पहले बढ़िया से सोचता है, समझता है, मंथन करता है। और जब एक बार कार्य प्रारंभ कर देता है तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखता है। रास्ते में आने वाले बाधाएं, विपत्तियों को, विघ्न बाधाओं को चूर्ण विचूर्ण करते हुए आगे बढ़ते जाता है। मार्ग में आने वाले पत्थर, पहाड़ आदि को ठोकर मारते हुए आगे बढ़ते जाता है। नदी नालों को लांघते हुए आगे बढ़ते जाता है और अंततः उसको सफलता अवश्य ही मिलती है। इस तरह के मनुष्य को उत्तम कोटि का मनुष्य कहा जाता है। बंधुओं, उत्तम कोटि के जो मनुष्य होते हैं वे बाहर से कठोर होते हैं और भीतर से कोमल होते हैं। क्योंकि बाहर से कठोर नहीं होंगे तो जो विघ्न बाधाएं आएंगी उसका सामना नहीं कर सकते हैं। और भीतर से कोमल नहीं होंगे तो ये जो जीव जगत है उनसे मोहब्बत नहीं कर पाएंगे, और उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे तो परम पुरुष से प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो दरअसल बात यह है कि जो उत्तम कोटि का मनुष्य होते हैं वे आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च के पथ पर चल करके आगे बढ़ते हैं, इसलिए सफलता मिलती है। अर्थात जगत के कल्याण के लिए वो कर्म करते हैं, इसलिए वो मार्ग में आने वाले बाधाएं, विपत्तियों को आसानी से वो झेल लेते हैं। उसको झेलते हुए, उसको पार करते हुए आगे बढ़ पाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि जब जगत के कल्याण के लिए कर्म करेंगे, दूसरों के भलाई के लिए कर्म करेंगे तो गुरु ग्रेस मिलेगा, परम पुरुष का ग्रेस मिलेगा और लोगों का साथ मिलेगा, आम लोगों का ग्रेस मिलेगा।
तो इन सबके सहयोग से आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास है, वह अपने जीवन यात्रा में, अपने कार्य में सफलता अवश्य ही हासिल करता है। जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ होगा उसी के अंदर धैर्य होगा, उसी के अंदर विश्वास होगा, उसी के अंदर श्रद्धा होगा। इसलिए अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अब सवाल उठता है कि लक्ष्य क्या है मनुष्य का? क्या दुनिया भर के ये सांसारिक वस्तु इकट्ठा करना, दुनिया भर के रुपया पैसा कमाना, दुनिया भर के धन दौलत कमाना, ये लक्ष्य है? क्या जिसके पास बहुत करोड़ों अरबों की संपत्ति है वह सुखी है, वह आनंदित है? गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि सारे के सारे दुखी हैं। तो परम आनंद की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति, आनंद घन सत्ता की प्राप्ति, आत्मोक्ष की प्राप्ति, यही मनुष्य का लक्ष्य है, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। अब बाकी सब तो यूं ही है, बेकार है। तो बंधुओं, आज के युग में मैक्सिमम लोग मध्यम मार्गी हैं, अर्थात वो जो भी काम कर रहे हैं अपने हित के लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। इसलिए आगे चलते चलते एक जगह ऐसा आ रहा है जहां पर जाकर के वे असफल हो जा रहे हैं। असफल का मतलब शांति नहीं है, चैन नहीं है, सब कुछ रहते हुए भी सब बेकार है, दुनिया बेचैन है। तो मित्रों, जो व्यक्ति अपने लिए काम करेगा, अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा, वह या तो काम शुरू ही नहीं कर पाएगा डर से, या काम शुरू करेगा भी तो बीच में ही जाकर के वो ऐसा परेशानी में फंस जाएगा कि उसकी सारी जीवन उसी में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि उत्तम कोटि का मनुष्य बनो, और उत्तम कोटि के मनुष्य बनने के लिए भागवत धर्म का पालन करना अति आवश्यक है। इसके लिए योग तंत्र की साधना, आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि की साधना, यम नियम का पालन करना, षोडश विधि का पालन करना, आचरण विधि के पालन करना, विस्तार रस सेवा तद स्थिति जो भागवत धर्म कहलाता है, इसके पालन करना अति आवश्यक है। तभी उत्तम कोटि का मनुष्य बन सकते हैं। देखो, ये जो प्रकृति है ना, इसका काम है बांधना, अर्थात ये प्रगति को रोकना। अर्थात मनुष्य जब परम शांति की प्राप्त करने के लिए, परमानंद की प्राप्त करने के लिए, आत्मोक्ष की प्राप्त करने के लिए, परम पुरुष की प्राप्त करने के लिए जब आगे बढ़ता है, तो प्रकृति का स्वभाव ही है उसको बांध करके रोकना, उसको माया मोह के जाल में फंसा देना। अब पुरुष का काम है उस जाल को तोड़ते हुए, वो बंधन को तोड़ते हुए, वो विघ्न बाधाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ना। तो प्रकृति के द्वारा जो बंधन है उसको तोड़ने के लिए परम पुरुष की कृपा आवश्यक है, तारक ब्रह्म की कृपा आवश्यक है, जो समर्थ गुरु हैं उसकी कृपा आवश्यक है। तो जो आध्यात्मिक गुरु के जो पथ प्रदर्शन दिखाया गया है उस रास्ते पर चलेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो बंधुओं, मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे और आइकन बेल को दबा देंगे। फिर मिलेंगे एक नया सामाजिक सुविचार के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, नमस्कार।